साल 2024 में आप अपने परिवार वालों को क्या तोहफा देने वाले हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जो हैं उन्होंने ये कह दिया है कि वो अपने पति को गुड न्यूज़ देने वाली हैं। हाँ, सीमा भौजी जो हैं वो मम्मी बनने वाली हैं और ये उन्होंने नए साल के मौके पर बताया है और अखबारों में छप रहा है। हमें लगा भैया ठीक है, हम भी आपको बता दें। वैसे सीमा हैदर का तर्क जो है वो बड़ा गजब का है। उनका लॉजिक ये है कि कम से कम हमारे प्यार की एक निशानी तो होनी चाहिए और इस वजह से इस साल वो एक नए बच्चे को जन्म देने वाली है। बगल में एक चच्चा एक चाय पी रहे थे, खबर पढ़ते हुए बोले कि बच्चा चार चार निशानी तो नफरत में लेके तुम आई थी, मोहब्बत में खाली एक, बहुत नाइंसाफी है। मतलब 5-6 तो बनता है। लेकिन ठीक है, मजाक से इतर फिलहाल हालांकि सोशल मीडिया पर कई और मजाक भी बन रहे हैं। इनके जो ससुर जी हैं उन्होंने हाथ देखकर कह दिया है कि बहू हमारी जो है वो इस साल हमको पौत्रिक सुख देने वाली है और साथ ही ये भी कह दिया है कि लड़का ही होगा। क्या सोच के कहा है, कैसे कहा है पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने हाथ देखा है और उस हाथ में हमको दिखाई पड़ रहा है कि लड़का होने वाला है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। कागज वायरल हो रहा है जहां पर किसी ने पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी सीमा है, तो एक लौंडे ने लिख दिया 5 फीट 6 इंच सीमा हैदर। लोगों ने कहा और दिखाओ। हाँ, और ये मजाक नहीं है, सच में ऐसा हुआ है। मतलब राजस्थान का मामला है जहां पर एक विद्यार्थी ने, धौलपुर का मामला है जहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी सीमा है, तो लड़के ने वाकई में जवाब लिख दिया कि सीमा हैदर और लंबाई 5 फीट 6 इंच। मास्टर साहब भी दिमाग खराब होगा कि क्या, अबे कौन सा नशा करके आए हो, मतलब माइनस में नंबर देना चाहिए इसमें तुमको। लेकिन फिर गलती उनकी भी नहीं है, दिन रात टीवी चैनलों पर यही चलता रहा, मजा आया, खूब आया। आप लोग भी दबा के शेयर किए, हम भी दबा के वीडियो बनाए। तो वो जो है नहीं कि अकेले हम ही थोड़ी शामिल हैं इस गुनाह में। हम, आप, टीवी चैनल सब शामिल हैं और उसी वजह से दिन रात सीमा हैदर करते करते फिलहाल सीमा हैदर इस नौबत तक आ गई। हालांकि सीमा हैदर के लिए ये बच्चा मजबूरी से ज़रूरी हो सकता है, ज़रा मजबूरी हो सकता है, क्योंकि अगर ये बच्चा होता है तो उन्हें भारत में रहने की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। अगर आपका बच्चा इंडिया में होता है और आप इंडियन हैं तो जो नियम कायदे कानून है, शादी उनकी हो गई है, शादी के बाद एक बच्चा भी हो जाएगा, तो आई थिंक जो जितने नियम कायदे कानून पिछली बार हमने पढ़े थे उसके मुताबिक उन्हें यहाँ रहने में आसानी हो जाएगी। उनका केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ये भी प्यार की निशानी तो कहने वाली बात है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस खबर के पीछे छिपी खबर को लेकर। वैसे सीमा हैदर हमेशा से क्रांतिकारी थी। 2014 में जब उनकी शादी हो रही थी गुलाम हैदर से, तो एक रॉन्ग नंबर से उनकी दोस्ती यारी फ्रेंडशिप हुई थी और वो फ्रेंडशिप जो थी वो भी अपने आप में कमाल थी, क्योंकि दोनों ने एक गलत नंबर गया, वहाँ से पता लगा, बातचीत शुरू हुई। जब शादी हुई तब गुलाम हैदर साहब जो है वो शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद सीमा जी ने क्रांति दिखाई और अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनसे शादी की। उनके फैमिली ने विरोध किया तो भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी और घर वर छोड़ दिया था। तो घर छोड़ने में तो वो एक्सपर्ट रही हैं। गुलाम हैदर से कोर्ट मैरिज की थी, देन क्योंकि दोनों बलूच समुदाय से थे, फिर वहाँ से कराची शिफ्ट हुए। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि जो खबरें छपी थी उसके मुताबिक सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी के बाद बलूच लोगों में एक पंचायत हुई थी और गुलाम हैदर के परिवार वालों को जुर्माना देना पड़ा था, लेकिन बाद में वो उनके साथ कराची शिफ्ट हो गई और धीरे धीरे वहाँ काम करने लगे। फिर भाई साहब जो है सऊदी चले गए, वहाँ पर सऊदी में काम करने लगे, वहाँ से पैसा कौड़ी भेज रहे थे, फिर मकान वकान का पैसा जमा किया गया, लेकिन बाद में वही मकान जो उनके पिछले पति ने पैसे से खरीद कर भेजा था उसको उन्होंने बेच दिया और बेचकर नेपाल चली गई। नेपाल में उनकी मोहब्बत रही और वो चल रहा था कि भैया पबजी खेल खेल कर लवजी कर लिया और दोनों का मामला जो है बढ़िया चलता रहा। मतलब काफ़ी मुश्किलें आई उन्हें, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंडियंस का सपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त मिला और सरकारों का भी दिल जो था कुछ ज़्यादा उदार हो गया। शायद तभी सीमा हैदर को अब तक प्यार। हाँ, हालांकि ये भी पॉइंट था कि सीमा हैदर अगर यहाँ से वापस पाकिस्तान जाती तो फिर शायद उनकी डेथ होने के चांसेस थे। मतलब आई डोंट नो क्या कहानी है, कितनी कहानी है, कैसे कहानी है, लेकिन ये बात तो है कि अगर वो वहाँ जाती तो शायद मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन ठीक है, सीमा ने भी उस टाइम कहा था कि प्राण जाए पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे और उनके वकील साहब भी डायलॉग पे डायलॉग मार रहे थे
कि सरहद उस पार से गोली आती है, पहली बार डोली आई है तो स्वीकार कर लो। लेकिन अभी फिलहाल उनकी ज़िंदगी बढ़िया है, उनके नाम पर वो दूसरी वाली भाभी भी हिट हो गई, कौन है सचिन, लप्पू सचिन, वो भी चल रही है। लेकिन अब जब ये खबर आई है कि वो मॉम बनने वाली हैं, तो ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब उनके इर्द गिर्द भी काफ़ी वायरल हो रही है। और इसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कब तक मॉम बन जाएंगे, तो शी सेड कि यार इस साल हो जाएगा, इस साल वो न्यूज़ आपको मिल जाएगी। एक्चुअली रिपोर्टर ने पूछा कि होली तक माँ बनने वाली, तो उन्होंने कहा नहीं होली तक तो नहीं, लेकिन इस साल आपको वो खबर मिल जाएगी। सो दैट मीन शी इज़ प्रेगनेंट। अब मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, लेकिन ठीक है, इंडिया में ऐसी खबरें खूब चलती हैं, इंडिया में ऐसी खबरें खूब दिखती हैं, बिकती हैं और लोग पसंद करते हैं। हमको लगा यार हम भी आपको बताएं और आपसे पूछें कि क्या सोचते हैं आप लोग, मतलब और उनके ससुर जी के बारे में क्या सोचते हैं, जिन्होंने कह दिया कि भैया हमने बहू का हाथ देख लिया है और हाथ देखकर हम बता दे रहे हैं कि लड़की नहीं होगी, लड़का होगा। प्यार की एक निशानी चाहिए थी, 4 निशानी पहले से। इंडिया की आबादी वैसे 140 करोड़ हो चुकी है, ये भगवान मालिक है। क्या लगता है आपको?